कहते हैं कि अपने स्वाभिमान को इतना मत बढ़ाइए कि अभिमान हो जाए, और अपने स्वाभिमान को इतना मत गिराइए कि आपका आत्मसम्मान समाप्त हो जाए। तो आज सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी जिसमें एक देवता अभिमान स्वरूप भगवान गणेश जी का उपहास कर देता है, और भगवान गणेश जी कैसे अपनी लीला के माध्यम से उस देवता के अभिमान को तोड़ते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक देवता भगवान शिव जी का दर्शन पाने के लिए पूजन अर्चन करने लगता है। भगवान शिव जी तो भोलेनाथ हैं, भोले बाबा हैं। उस देवता के पूजन अर्चन से प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं और उस देवता को कहते हैं, हे देव, मैं आपके पूजन अर्चन से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, आपके मन में क्या इच्छा है बताइए। वह देवता बहुत ही स्वाभिमानी होता है। हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से कहने लगता है, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके दर्शन के लिए पूजन और अर्चन कर रहा हूँ। मैं आपका दर्शन पाकर बहुत ही ज़्यादा धन्य हूँ और प्रसन्न हूँ। भगवान शिव उस देव के इस बात को सुनकर और प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे देवता, मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपकी यश और कीर्ति में वृद्धि होगी और आप और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। तुम तीनों लोकों में और भी शक्तिशाली हो जाओगे। ऐसे कहकर भगवान शिव जी वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। वह देवता यह वरदान पाकर अपने राजमहल को वापस आ जाता है और अपने सेवक सेविकाओं राजमंत्रियों को उपहार देने लगता है। तभी उसका स्वाभिमान अभिमान में बढ़ने लगता है और वह विचार करता है कि क्यों न मैं अपनी यश और कीर्ति का दिखावा करूं, सभी देवताओं को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करूं। यह विचार करके वह एक एक सभी देवताओं को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रण भेजने लगता है। सभी देवता भोजन का निमंत्रण पाकर उस देव के देव महल में आने लगते हैं। तभी वह देव विचार करता है कि मैंने तो शिव जी को निमंत्रण देना ही भूल गया हूँ। तुरंत वह भगवान शिव जी के पास जाकर कहता है, हे प्रभु, आज मेरे यहाँ भोजन का कार्यक्रम है, तो आपको भोजन का निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। आप भी चलिए, मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिएगा। भगवान शिव कहते हैं, ऐसे भगवान गणेश जी जाएंगे। वह देवता भगवान गणेश जी का नाम सुनकर हंसने लगता है और कहता है, आज मेरे यहाँ देवलोक के सभी पकवान बने हुए हैं, 56 भोग बना हुआ है। भगवान गणेश के छोटे से हैं, गोलू मोलू, वे 2-4 ही भोग खा पाएंगे, वे क्या भोजन कर पाएंगे। ऐसे करके वह देवता अभिमान स्वरूप भगवान गणेश जी का उपहास कर देता है और वहाँ से चला आता है। अब भगवान गणेश जी निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और उसके यहाँ भोजन के लिए चले जाते हैं। सभी देवता उपस्थित होते हैं, भगवान गणेश जी भी पहुँचते हैं। ऐसे में भोजन का कार्यक्रम शुरू किया।